प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमने बहुत जबरदस्त वाकयात पढ़े। जितना तुम रमजान में काम करते हो, यानी सारा दिन घड़ी को देखते रहना, उससे तो मैंने बहुत कम काम किया। मैंने इंजील शरीफ के वाकयात को पढ़ा और मिलकर उस पर गौर किया। इस हफ्ते मुझे कोई भी चीज हैरान नहीं कर पाएगी। मुझे इसका मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम हैरान कुन चीजों से भरा हुआ है। महमूद, क्या तुम इन तमाम वाकयात का खुलासा बयान कर सकते हो जो हमने अब तक पढ़े हैं? सबसे पहले हमने हजरत ईसा का फितरत पर इख्तियार देखा। हमें कोई भी बचा नहीं सकता, हम मरने वाले हैं। उस्ताद कहाँ है? वो पीछे की गद्दी पर सो रहा है। ए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं, हम डूबने वाले हैं। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो समझे कि वो मरने वाले हैं और उनका डरना ईसा मसीह को अच्छा नहीं लगा। हाँ, तुम भी डर जाते हो जब तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। जैसे हमने पिछले हफ्ते के वाकया में देखा था, वो हजरत ईसा मसीह के इख्तियार देखते रहे होंगे कि उन्हें मौत पर भी इख्तियार था। ए खुदावंद, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। तेरा भाई जी उठेगा। जी, मुझे मालूम है कि वो कयामत के दिन जी उठेगा, जब सब जी उठेंगे। कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान रखे वो जिंदा रहेगा, चाहे वो मर भी जाए। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी नहीं मरेगा। पत्थर को हटाओ। खुदावंद, बदबू आएगी क्योंकि इसे यहाँ पड़े 4 दिन हो गए हैं। क्या मैंने तुझे नहीं बताया कि अगर तू ईमान रखे तो अल्लाह का जलाल देखेगी? लाजर निकला, इसके कफन को खोलकर जाने दो। महमूद, ये बहुत ही जबरदस्त खुलासा था, खूबसूरत। माशाल्लाह, पानी में मछली की तरह। ये अपनी जहानत भी इसी तरह छुपाता है जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड। अली, क्या तुम आज हमारे लिए पढ़ोगे? इंशाल्लाह। मूसा, क्या तुम हमारे लिए दुआ करोगे? ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हम तेरे कलाम को मजीद समझ सकें। हम दुआ करते हैं कि आज हम जो भी सीखें उस पर अमल करने की तौफीक हमें अता कर। हम तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं और ईसा मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं। आमीन। आमीन। आइए पढ़ते हैं। और वो सब के सब हैरान हुए और अल्लाह की तमजीद करके कहने लगे, हमने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों, इस वाकया की दोहराई करते हैं जैसा कि हम किया करते हैं। ये इस तरह से शुरू होता है कि उस इलाके के तमाम लोग हजरत ईसा से तालीम पाने के लिए आ रहे थे। ऐ थके मांदे और बोझ तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और नर्म दिल हूँ। यूं करने से तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। दोस्तों के एक ग्रुप ने हजरत ईसा के बारे में सुना और वो अपने एक मफलूज दोस्त को ये ईमान रखते हुए हजरत ईसा के पास लाए कि वो उसे शिफा दे सकते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग मौजूद थे जिसके बायस वो हजरत ईसा के करीब न जा सकते थे, इसलिए इन्हें कोई और मंसूबा बनाना था। हाँ, इन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुछ सोचा और कुछ बड़ा फैसला किया। वो छत पर चढ़ गए और वहाँ अपने दोस्त को हजरत ईसा के सामने उतारा। महमूद, बड़े कदम उठाने के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। वो वाकई सच्चे दोस्त थे। हजरत ईसा ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। शरीयत के कुछ आलिम वहाँ बैठे हुए थे। वो ये सुनकर सोचो विचार में पड़ गए कि ये किस तरह ऐसी बातें कर सकता है। कुफर बक रहा है, सिर्फ अल्लाह ही गुनाह माफ कर सकता है। ईसा ने अपनी रूह से फौरन जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनसे पूछा, तुम अपने दिल में इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूज से ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए, या ये कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। वो आदमी खड़ा हुआ और फ्यूल फॉर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। और फिर तमाम लोगों ने क्या किया? सब सख्त हैरत ज़दा हुए और अल्लाह की तमजीद करके कहने लगे, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। ये खूबसूरती से मुकम्मल हुआ। हम इस वाक़े में हजरत ईसा को क्या करते हुए देखते हैं। जब दोस्तों ने कुछ बड़ा करने का फैसला किया तो अपने दोस्त को हजरत ईसा के सामने उतारा, तो वहाँ लिखा है कि उसने उनका ईमान देखा। ये बहुत अहम है। ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ भी बाकी कहानी में वाक़या हुआ उसका आगाज इन्हीं अल्फाज से हुआ कि उसने उनका ईमान देखा। उम्दा मुशाहिदा, वो दोस्त हजरत इब्राहिम की तरह के थे। ये वाक़या एक गैर मुतवक्का रुख इख्तियार करता है। हजरत ईसा उस मफलूज शख्स को शिफा देने की बजाय उसके गुनाहों को मुआफ करके मुकम्मल सूरत हाल को तब्दील कर देते हैं। तुम ऐसा क्यों समझते हो? क्या इसका ताल्लुक ईसा मसीह के निजात दहिंदा कहलाने और बदी के खात्मे के लिए आने वाले के हवाले से है? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह हम जैसे लोगों को हलाक किए बगैर जो बदी करते हैं कैसे मुकम्मल तौर पर बदी का खात्मा करेगा। लेकिन क्या इसीलिए अल्लाह ने अंबिया इकराम को कुर्बानी की रस्म नहीं दी?
मजहबी रहनुमाओं के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो दुरुस्त नहीं कह रहे थे कि हजरत ईसा कुफर की बातें कह रहे हैं? कोई शख्स भी दूसरे के गुनाह माफ नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे तमाम सवालों का बिल्कुल यही जवाब है। हजरत ईसा मसीह ने गुनाहों के माफ करने का इख्तियार कहाँ से हासिल किया? अल्लाह ताला कुर्बानी के जरिए हम जैसे गुनहगार लोगों को हलाक किए बगैर गुनाह को कैसे तबाह करता है। अच्छा, तो फिर तुम लोगों को कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए इतनी जल्दी क्यों होती है? जल्दी बताओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हजरत ईसा ने इस वाक़या में बताया, आसान क्या है, मफलूज को ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। बिल्कुल सही। वाज़ेह है कि मफलूज को शिफा देना आसान था, उन्होंने सिर्फ चंद अल्फाज कहे। गुनाहों की माफी के बारे में क्या ख्याल है? हजरत ईसा ये जानते थे कि मुकम्मल माफी कितनी मुश्किल और कितनी महंगी है, क्योंकि मुकम्मल मुआफ़ी हमेशा ही महंगी होती है, और जब उसमें अल्लाह के नाम की इज्जत शामिल हो जाए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अल्लाह के नाम की तहकीर करने से सजा मिलती है, लेकिन इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमें एक और वाक़या पढ़ने की जरूरत है। कब? मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते। आइए पहले इस वाक़े को खत्म करें। हम इस वाक़े में अपने आप को कहाँ देखते हैं? जब हम वाक़या पढ़ रहे थे तो मेरा ख्याल है मेरा ईमान इतना नहीं कि मैं अपने मफलूज दोस्त को यीशु के पास लाऊं। ईमानदारी से कहूँगा कि इस गुफ्तगू का आगाज करने से चंद हफ्ते पहले तक मैं अपने बारे में नहीं समझता था कि मैं हजरत ईसा की तालीम सुन भी पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता इन तमाम बातों को कैसे समझूं, लेकिन बहरहाल मैं अपने आप को उन मजहबी रहनुमाओं में से एक देखता हूँ। वो कैसे? यानी उस बात को जल्दी से बोल देना जिसको मैंने पहले से मुकम्मल तौर पर समझा ना हो, या शायद मुझे मालूम ही ना हो। तो ये वाक़या किस तरह से हमारे इस हफ्ते की तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएगा? मैं उन दोस्तों की तरह बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा ईमान चाहता हूँ जिससे मैं बड़े काम करूँ।